गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। जब हमें उनके बारे में जानकारी होगी तभी तो हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, है ना। 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो टोटल उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से निम्न है। टोटल 10 एलिमेंट्स है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको एटॉमिक नंबर के बारे में पता होना चाहिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ठीक है। 21 से लेकर के 30 तक के एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स किस में आते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बहुत ही इजी है। 1s2, 2s2 p6, 3s2 p6, 3d 4s2 1। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 21। यहाँ पर हमको ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के जो भी एलिमेंट हैं उनको 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाना चाहिए? यहाँ 3D में जाना चाहिए। ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। टोटल 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से टाइटेनियम का होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 3d2। ये हो गए 22 इलेक्ट्रॉन्स टाइटेनियम के। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3D में। इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 3d3। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s1 और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर है। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूँकि
कितने आने चाहिए? 3D 4 एंड 4s2। सबके मन में ये सवाल होगा कि 3D 4 एंड 4s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3D 5 एंड 4s1 क्यों लिख दिया गया? तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पर यदि 3D 4 रहता तो यदि इसको हम एक इलेक्ट्रॉन और डाल दें d ऑर्बिटल में, वो इलेक्ट्रॉन 4s से एक d ऑर्बिटल में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3D 5 हो जाएगा। और जब 3D 5 हो जाएगा तो वो कैसा ऑर्बिटल हो जाएगा? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 3D 5 4s1 हो जाएगा। अब आगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3D 5 4s2। इसी तरह आगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d7। अब निकिल का होता है 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2 3d8 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। इसी तरीके से Cu का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s1 एंड यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ पर भी सेम यही वाली सिचुएशन है 3D 4 एंड 4s2। वहाँ पर क्या आता 3D 9 एंड 4s2 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम जनरली करते तो यहाँ 3D 9 आता और 4s2 हो जाता, लेकिन स्टेबिलिटी के कारण उसे स्टेबल करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 4s का किस में आ जाता है? 3D में आ जाता है और ये 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जिंक का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ठीक है, बहुत ही इजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये करने के लिए हमको सबसे पहले ये सारे एलिमेंट्स पते होने चाहिए कि वो कौन कौन से हैं। इसको याद करने का एक इजी सा तरीका है, सीटी भी कर मन फेंको नहीं क्यों जेड। ठीक है, इस लाइन को याद रखिए, सीटी भी क्यों मन फेंको नहीं क्यों जेड। सीटी भी कर मन फेंको नहीं क्यों जेड। इसको याद रख लेंगे तो आपको इसके सारे नाम अपने से याद रहेंगे। सी से SC टी TI भी हो गया, कर CR मन MN FE CO, नई से NI Q CU और Z से ZN। इस तरीके से अपने से भी आप कोई अगर अच्छा, इससे भी अच्छा
टर्म्स याद रख सकते हैं तो उसको भी करके इनको याद करने का एक इजी ट्रिक है, क्योंकि जब हमको ये याद रहेंगे तभी हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। और एटॉमिक नंबर भी इसका इजी है, 21 से 30 तक केवल हमको नंबर लिखना है, 21, 22 क्रमशः है, तो ये तो याद रहेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमको पता है किस में जाएगा, 3D में जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या है 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। तो 1 से लेकर के 10 तक d ऑर्बिटल में क्रमशः इलेक्ट्रॉन भरते जाने हैं। बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा, केवल d में जो इलेक्ट्रॉन है वो बस चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेकेंड पॉइंट्स क्या है, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल स्टेट एंड मेटेलिक कैरेक्टर। इसमें हमको क्या बताना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं, और साथ ही उसका धात्विक गुण कैसा होता है, वो मेटल है या नॉन मेटल है, कैसे हैं। तो फिजिकल स्टेट एंड मेटेलिक कैरेक्टर में हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेट की बात यदि की जाए तो जनरली सारे डी ब्लॉक्स या फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के सीरीज के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड होंगे। केवल एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सॉलिड नहीं होता, वो पता होगा आप लोगों को, वो क्या है, मरकरी, Hg। ये लिक्विड स्टेट में आता है, ये एक अपवाद है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब यदि मेटेलिक कैरेक्टर की बात की जाए तो मेटल्स हैं, क्योंकि लास्ट जो इसका ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये मेटेलिक कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक है, ये सभी कैसे हैं, हार्ड नेचर के हैं एंड डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल भी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।